तो हाय फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छी होंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी नई स्टोरी आपको कैसी लगेगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डोरबेल की आवाज़ सुन लगभग 50 वर्ष की एक भारी भरकम औरत ने घर का मेन डोर ओपन किया तो अपने सामने खड़ी लड़की को देखो गुस्से से लाल हो गई और जल्दी से अंदर की तरफ मुंह फेरकर चिल्लाते, कपिल बेटा नीचे आओ। औरत एक बार फिर चिल्लाती है और जल्दी से उसके बारे में खड़ी लड़की के हाथ को पकड़ उस घर के अंदर खींच डोर बंद कर लाई। इतने में कपिल अपनी बंदी के बटन लगाते हुए सीढ़ियों से नीचे आया। अपनी माँ के साथ खड़ी लड़की को देख वो पहले हैरान और फिक्र से मुस्कुराया। उसने 2 कदम चलकर उस लड़के को देखते हुए कहा, तू आखिर आ ही गई वापस। लड़की ने कपिल को अपने पास आते देख अपने कदम को पीछे लेते हुए कहा, हाँ मुझे मेरे सामने और मेरे पैसे चाहिए। कपिल उस लड़की की बात सुन हंसने लगा और फिर अचानक से उसने लड़की की मांग पकड़ हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ आओगी और बस तुम्हें वापस जाने दूंगा? क्यों आरोही, तुम इतनी भोली क्यों हो रही? आरोही ने अपने हंसते देखा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, कपिल तुम अब कुछ नहीं कर सकती, जाने दो मुझे। कपिल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा और ऐसा क्या लगता है तुम्हें किस मैं कुछ नहीं कर सकता? क्या तुम मुझे या मेरी ताकत को भूल चुकी हो क्या? ये कहते हुए कपिल ने आरोही के नरम गाल पर अपने लोहे जैसे सख्त हाथ से पकड़ लगाता तो आरोही अपने गाल पर हाथ रख नीचे गिरते हुए बैठ गई और इस सब से उसके सिर पर ओढ़ी हुई माता रानी की चुनरी उसके सिर से हट गई। कपिल और उसकी माँ ने चुनरी हटते ही आरोही के सिंदूर भरे मांग को देखा तो कपिल की माँ ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, हे राम, ये मांग किसने भर दी तेरे? वही कपिल को तो आरोही को देख जैसे आग बबूला हो गया। उसने गुस्से से पीछे गर्दन से आरोही के बालों को अपने मुट्ठी में कसकर पकड़कर उस उठाते हुए पूछा, क्या मजाक है ये सब? क्या करके आई हो? ये सिंदूर कपिल का ध्यान उसके गले में पहने साधारण से मंगलसूत्र पर गया तो उसके बालों पर पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, ये नकली मंगलसूत्र और सिंदूर क्या ढोंग है? ये सब कर तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहती हो? तुझे पागल समझता हूँ? ये सब कह तुम मुझे पाओगी? माँ पंडित जी को बुलाइए, मैं आज अभी इससे यहीं पर शादी करूँगा। इस पर कपिल की माँ ने, बेटा यहाँ जबरदस्ती शादी करेगा तो बात बढ़ सकती है। अपनी पोस्ट का ख्याल कर। वहीं डर से चिल्लाते हुए आरोही ने कहा, मुझे छोड़ दो कपिल, मैं शादी कर चुकी हूँ। मैं
तुम्हारी कभी नहीं होने वाली। आरोही का ये कहना भरता की तेज चिल्लाते हुए कपिल ने आरोही के सिर वाल से मारने की कोशिश की, मगर आरोही ने अपने दोनों हाथों से आने वाले से सटा कर खुद को बचाते हुए कहा, कपिल, अगर मुझे कुछ हुआ तो याद रखना तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मैंने किसी ऐसे गहरे इंसान से शादी नहीं की, बल्कि मुंबई शहर के एक रिस्पेक्टेड ऑफिसर से शादी की है। आरोही ने एक बड़ा झूठ बोलते हुए अपने गले का थूक गटक लिया। उसे रुद्र के या उसने घर वालों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर खुद को बचाने के लिए उसे इस झूठ का सहारा लेना पड़ा। पर वो ये नहीं जानती थी कि उसका ये झूठ पूरी तरह से नहीं था। वहीं आरोही की बातों पर कपिल की माँ ने हैरानी से पूछा, क्या अब क्या तूने ये शादी? कपिल ने ये सुन अपनी माँ पर चिल्लाते हुए कहा, माँ, आप इतनी बकवास सुनने की बजाय पंडित जी को फोन कीजिए। झूठ बोल रही है ये। अगर इसकी शादी हो चुकी है तो यहाँ है इसकी पति। जिस बात का आरोही को डर था वही हुआ। अब वो कहाँ से अपने पति को लेकर आए? वो तो उसे पहले ही छोड़कर चला गया। फिर भी आरोही ने बात संभालते की कोशिश करते हुए कहा, वो शाम तक मुझे लेने आएंगे, इसलिए कहीं राही कह रही हूँ कि मुझे मेरे सामान और मम्मी की फाइल दे दीजिए। मुझे पेंडिंग करती है। उसकी बात सुन कपिल हंसने लगता है और उससे आरोही का हाथ छुड़ाते हुए कहा, आरोही, सच में तुम ऐसे सोचती ही कि मैं तुम्हारी बातों में आसानी में फंस जाऊंगा? तुम ये झूठी शादी करके मेरे सामने आओगी तो तुमसे बच जाऊंगा। मेरे खास को तोड़ने की कोशिश करोगी। जब से तुम्हें बड़ा होते हुए देखा है तब से तुम्हें अपना बनाने का ख्याल देखा है। कपिल ने एक बार फिर आरोही का हाथ पकड़ना चाहा था कि आरोही ने पीछे हटते हुए कहा, मेरी बात को मजाक में मत लो। मैं सच कह रही हूँ। सच में मैं शादी कर चुकी हूँ और अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो शाम तक रुको न। उसे दोनों की बात में बीच में अब कपिल की माँ ने चिढ़ते हुए कहा, नहीं, हमें कुछ नहीं सुना। तू शादी कर चुकी है ना? ठीक है, अब अभी निकल। शाम को अपने पति के साथ में आना और लेकर जाना अपना सामान और पैसे। आरोही ने जाने की बात सुन कपिल की माँ ने सिर हिलाते हुए कहा, आगे बढ़। आरोही को पकड़ना चाहा, उससे पहले उसकी माँ ने बीच में आते हुए कहा, नहीं कपिल, जाने दो इसे। मैं भी देखना चाहती हूँ इसके पति कौन और हाँ, हॉस्पिटल में पड़े इसकी माँ का इलाज करवाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। इसका पति करवाएगा। इतना कहकर कपिल की माँ आशा ने आरोही का हाथ पकड़ उसे घर से बाहर निकाल दिया। आरोही ने उन्हें रोकने की
कोशिश करते हुए कहा, नहीं आंटी, मेरे पैसे प्लीज़। आंटी मुझे मेरे सामान लेने दीजिए, आरोही चिल्लाते हुए रही, मगर आशा ने उसके मुंह पर डोर बंद कर दिया। इधर कपिल ने अपनी माँ पर भड़कते हुए कहा, ये क्या किया आपने? कि तभी आशा ने कपिल के बीच में रुक उस पर गुस्सा करते हुए कहा, चुप करो नालायक, अगर कहीं उसकी बात सच हुई तो आपकी वर्दी से तो हाथ धो ही बैठोगे, साथ ही साथ जेल जाना पड़ेगा, तो कोई बचाने भी नहीं आएगा। ये सुन कपिल ने कहा, सीरियस माँ, आप मुझ बेवकूफ़ लड़के की बात में आ रहे हैं? इस पर आशा ने कहा, हाँ नहीं, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, उसे बाहर निकालना है। ये नहीं कहा कि तुम उसका पीछा छोड़ दो। कपिल, पुलिस इंटरनेशनल हो जाओ, जाकर पता करो कि कितना दम है इस लड़की की बातों में, और अगर झूठी निकली तो घसीट कर धोए हुए मेरे पैरों में लेकर पटक देना। फिर हाय फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ कि ये आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग इंटरटेनमेंट स्टोरी देखने सुनने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय दोस्तों। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करना मत भूलिएगा गाइज।